हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीसी इंस्टीट्यूट। तो दोस्त, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्त, अगर आपका 12वीं क्लास में बायोलॉजी है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्त, मिशन अगर आपका भी है 2022 में 35 में 35 लाना, तो इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़ें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन मीथ फल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट किसे बोलते हैं? सेब को बोलते हैं। फॉल्स फ्रूट सेब को बोलते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन, यानी विडॉल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है? विडॉल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है? विडॉल परीक्षण हम लोग जानते हैं टाइफाइड के लिए किया जाता है, ठीक है। टाइफाइड के लिए किया जाता है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। अमीबा में पाया जाता है। तो दोस्त, ये 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं, पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं जल परागन, यानी जल परागन, ठीक है। और 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ है, ठीक है। तो एड्स है सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, यौन संचारित रोग जो यौन से होता है, ठीक है। तो आइए 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है? निम्नलिखित में कौन आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है? आनुवंशिक पदार्थ हम लोग जानते हैं लोग डीएनए को कहलाता है, डीएनए को कहा जाता है, ठीक है। और लैक प्रचालेक नियम किसने दिया है? तो हम लोग जानते हैं जैकब एवं मोनार्ड ने दिया है, ठीक है। जैकब एवं मोनार्ड ने दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है? ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है? ब्रेड बनाने में सवाल तो नहीं होगा, एना बिना भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं, यानी बेकर ईस्ट होता है, ठीक है। ईस्ट, ये सब गलत हो जाएगा। ईस्ट का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकरण करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकरण करता है? साइनोबैक्टीरिया करता है, साइनोबैक्टीरिया करता है। साइनोबैक्टीरिया, इनामिना, ये सब करता है, ठीक है। पीसीआर का उपयोग होता है। पीसीआर का उपयोग किस में होता है? पीसीआर का उपयोग डीएनए के किसी खास जगह के प्रबंधन के लिए होता है, किसी खास जगह के प्रबंधन के लिए होता है पीसीआर का उपयोग, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीन अभियांत्रिकी मानव इंसुलिन किससे बनता है? मानव इंसुलिन किससे बनता है? से नहीं, और पादप है और ईस्ट है, ठीक है। जीवाणु, फफूंद, पादप, ईस्ट किससे बनता है? फफूंद से भी नहीं बनता है, जीवाणु, पादप से भी नहीं बनता, ईस्ट से भी नहीं बनता है, ये सब गलत हो गया। जीवाणु से बनता है, ठीक है। जो इंसुलिन हो गया जीवाणु से बनता है। गोल्डन राइस किस विटामिन से परिपूर्ण रहता है? विटामिन ए से परिपूर्ण रहता है, ठीक है। विटामिन ए से परिपूर्ण रहता है, ये सब गलत हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। परितंत्र शब्द का नामकरण किया। परितंत्र शब्द का नामकरण किया इसने एजी टांसले ने किया। एजी टांसले ने किया। झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है। झील में द्वितीय पोषण स्तर किसको होता है? प्राणी प्लवक होता है, ठीक है, प्राणी प्लवक। और निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है? निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CFC भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन भी है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। और इनमें से विलुप्त हो गए, क्या विलुप्त हो गए इनमें से? डोडो भी विलुप्त हो गए थे, डोडो भी, लाल पंडा भी, और स्लीटर्स सी काऊ भी विलुप्त हो गया, ठीक है। इसका आंसर भी सभी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जेम्यूलस बनते हैं। जेम्यूलस किससे बनते हैं? एस्पंजेस से बनते हैं, ठीक है, एस्पंजेस से। ये आपको चैप्टर नंबर 2 में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आइए, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? बीज चोल, यानी बीज चोल। बीज के जो ऊपर वाला जो भाग होता है ना, उसको हम लोग गुदा को खाते हैं लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं। फास्फोरस निम्नलिखित में किसका घटक है? फास्फोरस निम्नलिखित में
किसका घटक है? फास्फोरस। निम्नलिखित में किसका घटक है? फास्फोरस जो है किसका घटक है? न्यूक्लिक अम्ल का भी है, कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली का भी है, जैविक झिल्लियों का भी, यानी आंसर इसका हो जाएगा सभी। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित होता है? प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित होता है। अमीबियासिस भी होता है, मलेरिया भी होता है, कालाजार भी होता है, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी 21 नंबर। विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑन्कोजेनिक वायरस, यानी अबूर्दीय विषाणु, अबूर्दीय विषाणु हिंदी में बोलते हैं लोग, ठीक है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। हरे पौधे उत्पादक होते हैं, किसका उत्पादक होते हैं? जो इसका ऑप्शन इधर दिया हुआ है, हरे पौधे उत्पादक होते हैं, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, जो प्रकाश ऊर्जा होता है ना उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल निर्माण को अनिषेक जनन कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है। और कायजमा किस अवस्था में बनता है? कायजमा किस अवस्था में बनता है? और सूत्री कोशिका विभाजन अवस्था में बनता है। 25 नंबर क्वेश्चन। एक्रोसोम भाग है, एक्रोसोम भाग है शुक्राणु का है। एक्रोसोम जो है ना शुक्राणु का है, ये वाला पार्ट जो होता है इसमें कुछ पदार्थ रहता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम, ठीक है। ओजोन स्तर पाया जाता है, ओजोन स्तर पाया जाता है इसका, और ऑप्शन होगा इधर स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। और प्रयोगशाला में डीएनए को देखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? प्रयोगशाला में डीएनए को देखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड, याद रखिएगा लोग। आइए 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कराइजीन फसल को छेदक से बचाता है? कराइजीन फसल को छेदक से बचाता है, ठीक है। कराई ए बी भी बचाता है, कराई फर्स्ट ए बी भी, कराई सेकेंड ए बी भी, और कराई ए सी भी बचाता है, यानी इसका आंसर सभी हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ऊर्जा का जो पिरामिड सदैव सीधा होता है, ऑलवेज ऑफ राइट। निम्नांकित में जैव उर्वरक कौन है? निम्नांकित में जैव उर्वरक साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। निम्नांकित में कौन सहजीवी संबंध द्वारा नाइट्रोजन स्थिर करता है? निम्नांकित में कौन सहजीवी संबंधन द्वारा नाइट्रोजन को स्थिर करता है? कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम, राइजोबियम। मृदा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है? मृदा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है? गोबर खाद भी बढ़ाता है, जब हम लोग खेत में गोबर भी, और जैव उर्वरक भी, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। मानव रुधिर वर्ग कौन कौन है? मानव रुधिर वर्ग ए बी, ए हो जाएगा और बी हो जाएगा, और ए बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। और ओ भी होगा। 4 प्रकार का रुधिर वर्ग होता है मानव में, यानी ब्लड ग्रुप इसको बोलते हैं। कतला मछली पाई जाती है, कतला मछली मृदु जल में पाई जाती है, मृदु जल में पाई जाती है, फ्रेश वाटर में मृदु जल में पाई जाती है। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है, लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।